तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन जून 2025, यानी जून 2025 में जो है ना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो है पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर जो है ना ये कौन बनी है। तो ये जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी है ना ये आपका सना मीर जो है आपका बनी है। तो ऑप्शन बी सना मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में जो है ना मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है ये आपका किस खिलाड़ी को जो आपका नामित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में जो है ना 2025 में जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है ना ये आपके सुभाषिष बोस को जो है ये आपका नामित किया गया था। तो ऑप्शन डी सुभाषिष बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला वर्ग में जो है ना सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है ये किसे चुना गया है, तो आपके सौम्या गुगलोत को जो है ना ये आपका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो आपका चुना गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले सर्वश्रेष्ठ कोच अगर पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो देखिए पुरुष वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ कोच रहे ना ये आपके खालिद जमील को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जो आपका दिया गया है। वहीं अगर महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में पूछा जाए तो आपका सुजाता कार को जो है ना ये आपका सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गोलकीपर के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है ना ये आपका पुरुष वर्ग में जो है ये आपके विशाल कैथ रहे हैं और महिला वर्ग में जो आपके सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है ना ये आपका एलंग बाम पंथोई चानू जो है ये आपका महिला वर्ग में जो आपका रही है। वहीं अगर इमर्जिंग प्लेयर्स में अगर बात कर ले तो ये पुरुष वर्ग में जो आपका सबसे होनहार खिलाड़ी है ना ये आपके ब्रिशन फर्नांडिस रहे हैं और महिला वर्ग में जो इमर्जिंग प्लेयर है ना ये आपका तोईजाम थोईबिसाना चानू रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो पुरस्कार ये कहां पर दिया गया था, तो ये पुरस्कार समारोह जो है ना ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर कि व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओशियंस डे 2025, यानी 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस का जो थीम है यानी विषय जो है ना ये क्या रहा था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विश्व महासागर दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 8 जून को जो आपका मनाया जाता है और 2025 का जो इसका विषय है यानी थीम जो रहा था ना ये आपका वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना, ये जो आपका विश्व महासागर दिवस का जो है आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के जो है ना 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा जो वो किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का जो शुभारंभ या फिर उद्घाटन जो है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए पेमा खांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वात्सल्य योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वात्सल्य योजना जो है ना ये आपका किससे संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वात्सल्य योजना जो है ना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जो है ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका वात्सल्य योजना है ना ये आपका 2 मुख्य सरकारी योजनाओं से जो आपका संबंधित है। एक तो आपका बच्चों के लिए पेंशन योजना और दूसरी जो है ना ये आपका बाल संरक्षण और विकास से जुड़ी योजनाओं से जो है ये आपका संबंधित है। जिसमें अगर एनपीएस वात्सल्य योजना की बात कर ले तो ये जो आपका नाबालिगों के लिए जो है ना ये आपका एक पेंशन खाता है, जबकि मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए जो है ना एक आपका स्वस्थ और सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के लिए जो आपका एक व्यापक पहल है। तो ऑप्शन में आपका जो है बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष जो आपके कौन है। तो देखिए जो आपके एनएचआरसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पदभार जो है कब ग्रहण किए हैं, तो ये आपका 23 दिसंबर यहाँ पे 23 दिसंबर 2024 को जो है ना ये आपका पदभार जो वो ग्रहण किए थे। और ये मतलब कि एनएचआरसी के अध्यक्ष बनने से पहले जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति जो रामासुब्रमण्यम थे ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो है पूर्व न्यायाधीश भी जो आपके रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर लीजिए वर्तमान में एनएचआरसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ये कितने नंबर के अध्यक्ष जो आपके बनाए गए हैं, तो आपके 9वें नंबर के अध्यक्ष जो आपके बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जुलाई 2025 में जो है ना अटल इनोवेशन मिशन के जो है नए निदेशक जो है ना, यानी इसका जो नया डायरेक्टर है ये किसे जो है आपका बनाया गया है। तो देखिए जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के जो नए निदेशक है ना ये दीपक बगला को जो है आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन सी दीपक बगला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ना ये आपका नीति आयोग का जो एक आपका प्रमुख पहल है और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत में नवाचार, स्टार्टअप, संस्कृति और उद्यमिता को जो है आपका बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर कि चेस्ट कैविटी यानी छाती गुहा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ये आपका स्थित होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जहां पे इस प्रकार के हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका छाती गुहा है ना ये आपका पसलियों से जो आपका घिरा होता है, यानी रिब्स से जो आपका घिरा होता है। और इस गुहा में जो ना ये आपका हृदय यानी हार्ट और फेफड़े जो आपके स्थित होते हैं। वहीं अगर अग्नाशय भी ऑप्शन में आपका दिया गया था तो देखिए अग्नाशय और गुर्दा जो है ना ये आपका पेट की गुहा में होते हैं, ना कि आपका मतलब कि इसमें होते हैं। इसके अलावा फेर्निक्स की बात कर ली यानी ग्रसनी जो है ना ये आपके गर्दन के भाग में होता है, ना कि आपका छाती में होता है। इसलिए आपका यहाँ पर छाती के बारे में पूछा गया था कि छाती गुहा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अंग में आपका स्थित होता है। तो आपका हृदय यानी हार्ट में होता है। तो ऑप्शन बी हृदय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक इजी सा न्यूमेरिकल आया था कि यदि ध्वनि की चाल जो है ना 340 मीटर पर सेकंड है और दूरी जो आपका 17 मीटर दिया गया है तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में जो है ना ये कितना समय जो आपका लगेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इजी सा आपका फॉर्मूला था, आपको पता होता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए डिस्टेंस आपका 17 मीटर जो आपका दिया गया है और आपका स्पीड कितना दिया गया चाल, तो ये आपका 340 मीटर जो आपका दिया गया है। तो 17 को 340 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 0.05 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 0.05 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स का जो कार्यात्मक समूह है ना ये कौन सा होता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो है ना एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी कार्बन परमाणु से जो आपका जुड़ा होता है। यानी आपका जो मतलब कि अल्कोहल का जो आपका कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल जो ग्रुप होता है ना ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो OH आपका ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अल्कोहल का अगर आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाए कि क्या होता है तो ये आपका ROH होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे आगे की शिफ्ट में कीटोन समूह का अगर पूछा जाना तो देखिए कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये आपका CO होता है। वहीं एल्डिहाइड ग्रुप का जो होता है ये आपका CHO होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है ना ये आपका COOH होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ना निम्नलिखित में से क्या होता है। जहां पे इस प्रकार के हूबहू आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऑक्सीडेशन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा जो है ना ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ना ये आपका किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी जो है अन्य तरीकों से भी जो आपका पहचाना जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन में जो है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है यानी हाइड्रोजन का हटना जो है ना ये दोनों जो मतलब क्रियाएं हैं ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है यानी ऑक्सीकरण में होता है। वहीं अगर रिडक्शन की बात कर ले यानी अपचयन की बात कर ले तो इसका विपरीत जो है आपका रिडक्शन में होता है। इसमें आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण जो है ना ये आपका रिडक्शन में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका जो है पूछा गया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना ऊतक का घटक नहीं है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन हूबहू जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो ये जो आपका न्यूरॉन जो है ना ये आपका तंत्रिका तंत्र की जो है एक मूल कोशिका है और ये जो आपका तंत्रिका ऊतक से जो आपका बनाती है। लेकिन ये जो आपका स्वयं एक ऊतक नहीं है बल्कि आपका तंत्रिका ऊतक से जो आपका बनाती है। तो ऑप्शन बी न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही आया था कि सितंबर 2025 में जो है ना कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पैपी और अन्य के पास जो है ना से लगभग 21 किलो सोना, चांदी और छड़े और सोने के आभूषण जिनकी अनुमानित जो कीमत है ना ये लगभग जो आपका 24 करोड़ था जो कि आपका जब्त किया गया था। लेकिन ये जो आपका छापेमारी है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था ये पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका छापेमारी है ना ये आपका प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो है ना धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत जो है ना इसको मतलब कि आपका जो छापेमारी वो किया था जिसमें अवैध सट्टाबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में जो है ये छापामारी जो वो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका ईडी जो वो दिया गया था। तो ईडी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में कर्नाटक लोकायुक्त भी जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में जो है ना कर्नाटक में लोकायुक्त ने जो है 5 अधिकारियों के कार्यालय और आवासों पर भी जो वो छापे मारे थे जिसमें 24 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जो आपका जब्त किया गया था। तो अगर जुलाई 2025 का मतलब करंट पूछा गया होगा तो इसमें आपका कर्नाटक लोकायुक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मतलब कि ये सितंबर वाला पूछा गया होगा ये वाला प्रश्न तो फिर आपका ईडी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
नेक्स्ट आपका फिर करंट अफेयर से आता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो है ना 16 जून 2025 को जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से जो है ना आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए जो है कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 16 जून 2025 को जो है ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा जो है ना ये आपका ICRER यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना ये आपका आपदा प्रबंधन, आपातकालीन घटनाओं और संकट की स्थितियों में जो है ना जो आपका मतलब कि विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच जो है रियल टाइम समन्वय जो आपका सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन में आपका जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डज पॉपुलेशन इंक्रीज मोस्ट रैपिडली, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है आपका होता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन जो आपके हुबहू जो है इसी प्रकार के जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका मतलब अलैंगिक जनन में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना केवल एक ही आपका जो है सिंगल पेरेंट यानी एक ही जनक से जो है ये आपका संतति जो है आपका उत्पन्न होता है। और ये जो प्रक्रिया होता है ना ये आपका तेज, सरल और कम समय में अधिक संख्या में जो है ये आपका संतान जो है आपका उत्पन्न करता है। और इसमें आपका जो गैमेट जो फॉर्मेशन है ना यानी युग्मक जो निर्माण और फर्टिलाइजेशन जो है ये आपका नहीं होता है, इसलिए इसमें आपका जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना ये सबसे अधिक जो है आपका देखने को मिलता है। और यही आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस प्रकार के जनन में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो वो देखने को मिलता है, तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में जो आपका देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो ये लैंगिक जनन में जो है ना ये आपका 2 जनकों की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया जो होता है आपका जटिल व समय साध्य भी होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स फोकसिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आंख का कौन सा भाग जो है ना वस्तुओं की दूरी के अनुसार जो है फोकस को जो आपका नियंत्रित करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी जो मांसपेशियां होती है ना ये आंख के लेंस की जो है ये आपका वक्रता को जो है आपका बदलता है। और ये जो आपका जब वस्तु पास होती है ना तो ये जो आपका मांसपेशियां जो है ये आपका संकुचित होती है और लेंस जो है ना ये आपका मोटा हो जाता है। और जब वस्तु दूर होता है ना तो मांसपेशियां जो है ये आपका शिथिल जो है आपका हो जाता है और लेंस जो है आपका पतला हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका एकोमोडेशन यानी समंजन जो है आपका कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी के अनुसार जो है ये आपका फोकस को जो आपका नियंत्रित करता है, तो आपका सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी जो मांसपेशियां होती है ना ये आपका फोकस को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का कार्य जो है ना मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोचने के लिए मस्तिष्क का जो मुख्य भाग है ना ये आपका अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क होता है। और ये जो आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है और ये जो आपका संचेत विचारों, यादों, नियोजन, तर्क और भावनाओं को भी जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन में आपका सेरिब्रम जो है वो आपका दिया गया था, तो प्रमस्तिष्क ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट, यानी ग्रेविटेशनल बल के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहां पर हूबहू जो है ना आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सही कथन ये दिया गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि आपका नीचे जाने पर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है ना ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना ये आपका बढ़ता है और ऊपर जाने पर यानी पृथ्वी की सतह से दूर होने पर जो है ना ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपका घटता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर जो है ये आपका कम होता है यानी घटता है। ऑप्शन ए वाला स्टेटमेंट जो है ना आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन फीमेल्स इन इज इक्विवेलेंट टू वेस्कोटॉमी इन मेल्स इन विच ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स आर कट और टाइड, यानी पुरुष में की जाने वाली वेस्कोटॉमी के समान महिलाओं की वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब को जो है ना ये आपका काट या फिर बांध जो आपका दिया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वेस्कोटॉमी जो होता है ना आपका पुरुषों में किया जाने वाला एक अस्थायी गर्भ निरोधक उपाय है, जिसमें आपका वेस्ट डिफरेंस यानी शुक्राणु नली को जो है ना ये आपका काट या फिर बांध जो आपका दिया जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में जो है ना ये आपका ट्यूबेक्टॉमी यानी ट्यूबल लिगेशन जो है आपका किया जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर या फिर बांध कर जो है ना ये आपका जो वो बंद कर दिया जाता है। और इससे होता क्या कि इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो है ना ये आपका नहीं हो पाता और अतः जो आपका गर्भ जो धारण है ना ये भी आपका जो वो रुक जाता है। और ये जो आपका एक अस्थायी महिला नसबंदी विधि भी जो है ये आपका माना जाता है। यानी जिस प्रकार आपका पुरुष में आपका वेस्कोटॉमी होता है ना उसी प्रकार महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को काट जो आपका बांध दिया जाता है और इस शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका ट्यूबेक्टॉमी यानी ट्यूबल लिगेशन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से जो है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इस रासायनिक समीकरण को जो है ना आपको बताना था कि कौन सा रासायनिक समीकरण जो है ये आपका संतुलित किया गया, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसी प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना, मतलब कि इसमें आप देखोगे पहले ही ऑप्शन को, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन में आप देखोगे तो मतलब यहाँ पर क्लोरीन आपका 3 है और इधर 2 है, तो ये आपका तो बैलेंस्ड नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप एल्यूमिनियम में देखोगे और क्लोरीन में देखोगे ना, तो मतलब आपका जो इधर मतलब आपका भी ये भी बैलेंस्ड नहीं है। ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो मतलब आपका बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आप ऑप्शन बी को देखोगे ना, तो इधर भी आपका 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी आपका 2 एल्यूमिनियम है, इसके अलावा 6 क्लोरीन आपका हो गया इधर, और इधर भी आपका 6 क्लोरीन हो गया। यानी ऑप्शन बी वाला जो है ना ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका इक्वेशन है ना, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि इन आइसोटोप एन एन एलिमेंट व्हाट रिमेन्स द सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट, यानी किसी तत्व के समस्थानिक में जो है ना निम्नलिखित में से क्या समान रहता है और क्या जो ये आपका अलग होता है। जहां पे इस प्रकार के हुबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये समस्थानिक में प्रोटॉन की जो संख्या यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना ये आपका समान होता है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु जो भार होता है ना आइसोटॉप में ये आपका भिन्न होता है। तो इसमें आपका समान और भिन्न जो आपका पूछा गया था, तो इसमें आपका परमाणु संख्या जो आपका समान होता है और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है ना ये आपका डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि हु वन द वुमेन्स रेस इन द अप्रैल 2025 पेरिस मैराथन, यानी अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में जो है ना महिलाओं की स्पर्धा जो है आपका किसने जीती है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेरिस मैराथन 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका 13 अप्रैल 2025 को जो आपका किया गया था। और इसमें महिलाओं में जो है ना इथोपिया के जो है बेदातू हिरपा ने जो है महिलाओं की एथलीट स्पर्धा जो आपका जीती है। तो किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी बेदातू हिरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पुरुष स्पर्धा के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पेरिस मैराथन 2025 में पुरुष स्पर्धा यानी पुरुष इवेंट में जो है ना केन्या के बेनार्ड बियोट ने जो है ना ये आपका मतलब कि स्पर्धा जो आपका जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम इन प्लांट्स, यानी पादपों में फ्लोएम और जाइलम का जो प्राथमिक कार्य है ना ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पादप में जाइलम का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज लवणों का जो आपका परिवहन करना होता है। जबकि अगर फ्लोएम की बात कर ले तो ये फ्लोएम का जो प्राथमिक कार्य है ना ये पत्तियों में बने भोजन यानी शर्करा को जो है ना ये पौधे के अन्य भागों तक जो आपका पहुंचाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का जो रासायनिक सूत्र है ना ये आपका पूछा गया था। फ्लोरीन का यहाँ पे नहीं पूछा गया, फ्लोरीन का तो आपका सिंबल एफ जो होता है ये आपका मतलब कि सिंबल होता है। लेकिन आपका यहाँ पर फ्लोरीन का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन जो है ना ये आपका कार्बन का जो है एक आपका एलोट्रोप है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे प्रसिद्ध रूप होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये आपका सबसे प्रसिद्ध जो इसका रूप होता है। और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है ना ये आपका C60 होता है। और इसकी जो संरचना एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए इसकी जो संरचना है ना ये आपका फुटबॉल जैसा होता है जिसमें आपके 60 कार्बन परमाणु होते हैं। और इसमें आपका जो है 20 हेक्सागोन्स और 12 जो है ना ये आपका पेंटागोन्स होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी फ्लोरीन का जो आपका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका C60 होता है। तो ऑप्शन सी C60 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी H+ आयन की सांद्रता का जो है ना किसी विलयन की प्रकृति पर जो है आपका क्या प्रभाव पड़ता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि H+ आयन देने पर जो है ना घोल में pH जो है ये आपका कम हो जाएगा और घोल जो है ना ये आपका अधिक एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। और जब किसी विलयन में जो है ना हाइड्रोजन+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसकी अम्लीयता भी जो है ना ये आपका बढ़ता है, जिससे pH मान जो है ना ये आपका घटता है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो देखिए H+ आयन की सांद्रता मतलब कि बढ़ाने पर ये किसमें दिया गया है, तो ये आपका किसी ऑप्शन में देखना पड़ेगा मुझे, यानी ऑप्शन सी में आपका दिया गया H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर जो है ना ये आपका विलयन जो है आपका अम्लीय हो जाता है और pH मान जो है ना ये आपका कम हो जाता है यानी घट जाता है। तो ऑप्शन सी वाला जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए लेंस इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन जो है ना ये आपका सही दिया गया। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए लेंस के स्टेटमेंट का अगर चारों ऑप्शन देखे ना तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि ए स्फेरिकल लेंस है 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी किसी गोलीय लेंस में जो है ना ये आपका 2 वक्रता त्रिज्या जो आपका होता है जो कि आपका R1 और R2 होता है, आप देखे हुए होंगे मतलब कि स्फेरिकल लेंस में। तो ये वाला लेंस का जो कथन है ना आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक डायटोमिक सब्सटेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना अधात्विक द्विप्रमाणिक आपका जो है। जहां पे इस प्रकार के हूबहू जो है ना आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये डायटोमिक यानी द्विप्रमाणिक की अगर मैं बात कर लूं तो इसका अर्थ ये होता है ना कि पदार्थ के अणु में जो है एक ही तत्व के जो है ना ये आपके 2 परमाणु यानी 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो है ये आपके डायटोमिक में जो आपके होते हैं।
और देखिए ऑक्सीजन जो है आपका नॉन मेटल है और प्राकृतिक रूप से जो है ना ये आपका O2 अणु के रूप में जो है आपका पाया जाता है। वहीं अगर मैग्नीशियम और सोडियम भी ऑप्शन में दिया गया था तो देखिए मैग्नीशियम और सोडियम जो है ना आपका एक मेटल यानी धातु है तथा ये जो आपके द्विपरमाणुक अणु के रूप में जो है यानी डाई एटॉमिक के रूप में जो है ये आपके नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य अगर डायटोमिक द्विपरमाणुक तत्वों की बात कर ले तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसके अलावा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे जो है ना आपके डायटोमिक मतलब कि द्विपरमाणुक तत्व हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ऑक्सीजन जो आपका दिया गया था तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन आपका